कंटिन्यू आवर चैप्टर स्टूडेंट। आपको मैंने 4th पैराग्राफ तक पहले पढ़ाया था, अब मैं 5th पैराग्राफ आपका स्टार्ट कर रही हूँ। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर दैन दिस, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग दिस ईयर, वी विल हैव नो कॉर्न। अब जो लेंचो है वो कहता है टिड्डियों का आक्रमण भी इससे अधिक छोड़ता होगा, ओलो ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, इस साल हमारे पास अनाज नहीं होगा। That night was a sorrowful one, all our work for nothing, there is no one who can help us, we will also go hungry this year। वह रात बहुत दुख भरी रात थी, हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। There was no one who can help us, वो कहता है हमारे पास कोई ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सके, इस साल हम भूखे मर जाएंगे। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of valley there was a single hope, help from the God। उसके पास केवल एक होप थी, वो थी भगवान की। Don't be so upset even though this seems like a total loss, remember no one dies of hunger। वो अपने मन ही मन में सोचता है इतना परेशान मत हो, यद्यपि यह पूरी हानि प्रतीत होती है, याद रखो भूख से कोई भी नहीं मरता। That's what they say, no one dies of hunger। वो दोबारा कहता है भूख से कोई भी नहीं मरता। All through the night Lencho thought only of his one hope, the help of God। वो के पूरी रात उस भगवान की मदद के बारे में सोचता रहता है। Whose eyes as he had been interested, seeing everything, even what is deep in one's conscience। और वो कहता है कि वह सब कुछ देखती है, यहाँ तक कि उसे भी जो व्यक्ति की आत्मा के अंदर होता है। Lencho was an axe of a man। वो एक सांड की तरह अपने खेतों में कार्य किया करता था, working like an animal in the field, but still he knew how to write the following Sunday। लेकिन इसके बावजूद भी वो जानता था लिखना पढ़ना। The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail। लेंचो जो कि सांड की तरह अपने खेतों में काम करता था, जानवर की तरह, उसे लिखना पढ़ना आता था। आने वाले रविवार के दिन निकलते ही उसने एक पत्र लिखना आरंभ कर दिया, जिसे वह स्वयं शहर लेकर गया और डाक में डाल दिया। It was nothing less than a letter to God। वो कुछ नहीं था केवल इसके भगवान के नाम के पत्र के। God he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm। वो कहता है भगवान, हे भगवान, उसने लिखा अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो इस साल मेरा परिवार और मैं भूखे मर जाएंगे। फसल को फिर से बोने के लिए और उसकी अगली फसल तक आने तक अपना जीवन यापन करने के लिए मुझे 100 पैसा की ज़रूरत है, क्योंकि ओलो ने और तूफान ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। He wrote to God on and the envelope, put the letter inside and still trouble went to town। At the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mail box। उसने लिफाफे के ऊपर लिखा भगवान के लिए, उसने अंदर पत्र रख दिया और अभी भी दुखी है शहर चला गया। डाकघर में जाकर उसने लिफाफे पर टिकट लगाया और उसे डाक के डब्बे में डाल दिया। One of the employees who was a postman had also helped at the post office went to his boss laughingly heartily and showed him the letter to God। Never in his career as a postman had he known that the address the postmaster, a fat amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk and commented। कर्मचारी में से एक जो डाकिया था और डाकघर में सहायता भी करता था, वह खूब हंसा और उस अपने बॉस के पास उसे लेके गया। और उसका जो डाकिया जो बॉस था वो काफ़ी जॉलिएबल था, बहुत ज़्यादा अच्छे व्यवहार का था, हंसमुख था। वो बहुत तेज एकदम हंसता है कि उसने अपनी लाइफ में कभी ऐसा लेटर नहीं देखा, लेकिन अचानक ही वो सीरियस हो जाता है और उस लेटर को अपने टेबल पे टक टक टैप करता है। What faith I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God। वो कहता है पत्र को देखते ही वाह क्या विश्वास है, काश मेरी भी भगवान में ऐसा विश्वास होता जैसा कि एक पत्र के लेखक को लिखने वाला है। What a correspondence with God। स्टूडेंट, आप यहीं तक मैं आपको रीड आउट करवा रही हूँ, आपको यहाँ तक ढंग से रीड आउट करना है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू विल कॉल मी। ओके, थैंक यू।